हा जो दौरा सुरू आहे तो आमचा दुसरा टप्पा सुरू आहे. पहिला टप्पा पश्चिम महाराष्ट्राचा झाला. आता हा मराठवाडा आणि मग पुढं विदर्भात जाणार आहे आम्ही या दौऱ्यातून. पक्ष संघटना यांच्याशी संवाद साधणं, सर्व पदाधिकाऱ्यांशी त्यांच्या सगळ्या भावना समजून घेणं हा एक पहिला मुद्दा आहे. आणि दुसरा, BJPच्या ह्या विकृत राजकारणाने जी समाजात तो जातीय तेढ निर्माण केला आहे, धार्मिक तेढ निर्माण केला आहे, याच्यासाठी सामाजिक संघटना असतील किंवा काही OBCच्या आणि भटक्या विमुक्तांच्या संघटना आहेत, त्यांना भेटणं, त्यांचे प्रश्न समजून घेणं आणि त्यांचे प्रश्न समजून ते मार्गी कसे लावता येईल. कारण की आता आमची सत्ता येणारच आहे, ती काळ्या दगडावरची रेघ आहे. तर आम्हाला हे प्रश्नही समजून घ्यायचे आहेत. आणि हे जे आता BJPने जे धार्मिक तेढ आणि सगळ्या जात धर्मामध्ये जे आता वातावरण करून टाकलेलं आहे, या संदर्भाने आमचा हा दौरा चालू आहे. मैम, अभी कुछ दिन पहले नीतीश राणे ने एक वक्तव्य किया है और उससे जो है तो पूरे मुस्लिम समाज में एक गुस्सा देखने को मिल रहा है. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ना उन पर FIR होती है, ना उनको अरेस्ट किया जाता है, क्या वजह? हे नितेश राणे असतील किंवा त्यांनी BJPनी ह्या ज्यांना सोडलेले असं बोलायला. खरं तर पहिला प्रश्न आहे की महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला हे जे वातावरण दिसतं आहे की इथं लॉ आणि ऑर्डर काहीच दिसत नाही आहे. हे जे आत्ताचे आमचे जे गृहमंत्री आहेत ते काय करतायत, म्हणजे त्यांना काही FIR होत नाही आहे, घरात घुसून मार, म्हणजे केवढी मोठी दादागिरी आहे इथं. किंवा तुम्ही परवा दिवशी जर बघितलं असेल की मालवणचं जिथं छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो किल्ला ढासळला गेला, तिथं कसली दादागिरी चालली होती. म्हणजे पोलीस बोलत आहेत आणि तिथं ते राणे अशा अंगावर जाऊन बोलत आहेत आणि याच्यावर फडणवीस काहीच करत नाही आहे. ह्या महाराष्ट्रातली जनता उघड्या डोळ्यांनी बघते हे सगळं. आणि हे जे बोलत आहेत ना 1.5 फुटा नितेश राणे की आम्ही घरात घुसून मारणार आहे, अरे हा महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र आहे, फुले शाहू आंबेडकरांचा विचार घेऊन जाणारा हा महाराष्ट्र आहे. आणि त्यामुळे तुम्ही घरात घुसून जर मारत असाल तर येणाऱ्या इलेक्शनमध्ये ह्या महाराष्ट्रातली जनता त्यांना जागा दाखवून देणार आहे. महिलांवर सुद्धा अत्याचार वाढलेले आहे महाराष्ट्रामध्ये, त्याच्यावर सुद्धा सरकार काहीच करत नाही. हे सरकार आपण आता ना, म्हणजे मागताच मी म्हणाले की एक तर ते अनैतिक सरकार आहे, असंवैधानिक सरकार आहे. त्यामुळं त्यांना कुठलेही विधिनिषेध नाही आहेत. छोट्या मुलींच्यावर होणारे अत्याचार की म्हणजे बदलापूरची घटना गेली, तुम्ही सगळे पत्रकार आहात की बदलापूरची घटना घडल्यानंतर सलग घटना घडत आहेत, सलग. आणि हे इतके शांत बसलेले आहेत की ह्यांना काही घेणं देणं नाही याचं. म्हणजे तुम्हाला त्यांना भीती नाही आहे कुणाला की मुलींवर अत्याचार होत आहेत. हा जो महाराष्ट्र आहे ना तो सावित्रीबाई फुलेंचा महाराष्ट्र आहे, माता जिजाऊच आहे. आणि म्हणून एकीकडं तुम्ही काही बहिणीला ते माझी लाडकी बहीण म्हणता, माझी लाडकी बहीण म्हणता आणि माझी लाडकी बहीण म्हणताय आणि त्या महाराष्ट्रामध्ये तिची लेक सुरक्षित नाही. किती नाकर्तंय हे सरकार, हे लाडक्या बहिणींना माहिती आहे. यूपी और बिहार में जातिवाद काफ़ी देखने को आ रहा है सोशल मीडिया पर. अब उसी राह पे जो है तो महाराष्ट्र भी आ रहा है. मतलब हर दूसरे दिन जो है तो किसी की मॉब लिंचिंग हो रही. जैसे भी ट्रेन में जो है तो एक बुजुर्ग आदमी को जो है तो कोई 10-12 लोग मिलकर जो है तो मारते, उसे अस्पताल पहुँचाते हैं. तो ऐसा क्या वजह है? ये जो इलेक्शन अभी विधानसभा का जो आ रहा है, ये इलेक्शन स्टंट बनाया जा रहा है. आता हे जे सगळे प्रकार होत आहेत ह्या BJPकडं किंवा हे 50 खोके घेऊन खोके भादरांचं जे बोगस सरकार महाराष्ट्रामध्ये सत्तेत आलेलं आहे, त्यांच्याकडं कुठलाही अजेंडा विकासाचा नाही आहे. त्यांनी काही केलेले नाही. म्हणजे ह्या महाराष्ट्रातल्या जे युवक आहेत त्या युवकांना बेरोजगार करायचं काम केलं. म्हणजे लाखो युवकांना रोजगार मिळाले असते. ते सगळे उद्योगधंदे गुजरातला पाठवले त्यांनी. आज लेखीबाळी इथं सुरक्षित नाही आहेत. म्हणजे 3.5-4 वर्षाची मुलगी आहे, 2 मुली, तिच्यावर बलात्कार होतो. काय करतात गृहमंत्री काय म्हणतात देवेंद्र फडणवीसजी की तुम्ही ते आता असं म्हणतात की पाठीमागं असं म्हणाले होते काय झालं तर ते बैलगाडीच्या खालून ते कुत्रं चाललेलं असतं तसं मला बोलणार का. आता काय चाललंय आता हे महाराष्ट्रात. आणि म्हणून हे ना करते. तिकडं शेतकऱ्यांच्या मालाला हमी भाव नाही. तुम्ही सगळे पत्रकार आहात, तुम्हाला सोयाबीन असेल, कांदा असेल किंवा कांद्याची जी निर्यात बंदी यांचं सरकार गेलं ना ते या सगळ्या टप्प्यात म्हणजे नगर बिगरमध्ये कांद्याचं जे शेतकरीचं कंबरडूब उडलं. सोयाबीन असेल किंवा कापूस असेल, सगळीकडं शेतकरी नाडला गेला. म्हणजे हे प्रश्न त्यांना नाहीच आहेत. आणि म्हणून आता आपण कुठला प्रश्न घेऊन जायचे तर काय करायचं आहे तर मग जातीमध्ये तेढ निर्माण करायचं, धर्मामध्ये तेढ निर्माण करायचं. पण पुन्हा एकदा मी सांगते की हा महाराष्ट्र फुले शाहू आंबेडकरांचा छत्रपतींचा महाराष्ट्र आहे. इथली जनता शहाणी आहे.
आप औरंगाबाद के दौरे पर आए हैं, औरंगाबाद का सन्नीकरण क्या कहता है? आने वाले विधानसभा इलेक्शन में बाजी मारेंगे एनसीपी? ऑफ कोर्स बाजी मारेंगे ना। क्या क्या मुद्दे लेकर आए? अभी मैंने आपको बताया कि ये सारे मुद्दे हैं, जैसे कि बेरोजगारी है, महंगाई है, और ये जो महिलाओं की असुरक्षितता है। ये जो मुद्दे हैं जो लोगों के निजी जीवन के अत्यंत इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, तो यही सारे मुद्दे होंगे, और ये सारी जनता के मुद्दे हैं, उनके जीने के मुद्दे हैं। एक सबसे अहम सवाल, पूरे महाराष्ट्र के मुसलमान मांग कर रहे हैं कि पूरे महाराष्ट्र में हमको 36 सीटें पूरी महाविकास आघाड़ी ने देना, तो हम महाविकास आघाड़ी के साथ में रहेंगे। हर पार्टी ने 12-12 सीट देना चाहिए। इसके ऊपर कुछ एनसीपी विचार कर रही है, शिवसेना विचार कर रही है, कांग्रेस विचार कर रही है? हाँ, विचार तो हो रहा है। अभी की मीटिंग होगी अभी एक महाविकास आघाड़ी की, वहाँ सब निर्णय हो जाएंगे। लेकिन ये हमें मालूम है कि दलित समाज हो या फिर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज है, उन्होंने पूरा महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया है, क्योंकि जो बीजेपी का ये एजेंडा ही रहा है कि जैसे कि राजघटना जो है हमारा संविधान वो हम चेंज करेंगे ऐसे करके, तो पूरा सपोर्ट इनका रहेगा है, तो उनको सीट्स तो मिलने हैं। महाराष्ट्र में महिलाओं को कितने % सीट मिलने के चांसेस? राजकारण में महिलाओं को सीट्स में एनसीपी के बारे में बोलूँगी कि आपको भी मालूम होगा कि हमारे पवार साहब है कि जिन्होंने हमें जो रिजर्वेशन दिया है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि जो स्थानिक स्वराज्य संस्था में हम इतने सारे हमको फ़ायदे मिले हैं। तो अभी जो आने वाले इलेक्शन में आदरणीय पवार साहब और हमारी जो पार्टी है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे महिलाओं को सीट्स देंगे। औरंगाबाद में है चांस महिलाएं? हाँ, अभी वो 3-4 जनों ने जो मिले हैं, तो मैं खुद महिला आघाड़ी से हूँ, पश्चिम महाराष्ट्र के अध्यक्ष हूँ, तो मैं भी बात रखूँगी कि हमारे सब जो बहुत दिनों से बहुत सालों से काम कर रहे हैं, पक्ष के साथ रहे हैं, तो उनको मैं भी खुद वो ट्राई करने वाली। थैंक यू। जा रहा है बीजेपी करा रही, जो हुआ ओबीसी मराठा करा रही, मराठा मुस्लिम करा रही, जो उनको जो लोकसभा के अंदर मुस्लिम ओबीसी हर समाज ने जो मतदान देके जो यहाँ से महाविकास को चुन के आए, वो तकलीफ है, तो उनको कुछ ना कुछ कराना है। तो हम बोल रहे कि भाई महीना 2 महीने थोड़ा सहन करो, अब इतने दिन सहन करें, वो 2 महीने ये करेंगे, और 2 महीने के बाद अपनी सत्ता आएंगी, और इंशाल्लाह वो तो आज तईने भी बोलेगी 100% आने वाली, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करा रहे। तो गृह मंत्री ने और दोनों मुख्यमंत्री ने जो इन्होंने जो कल बोला, और जो महाराज जो बोलने के बाद भी मुख्यमंत्री उनके मांडी पे मांडी लगा के बैठ रहा, आज तक उन्हें अरेस्ट नहीं हुआ। ऐसा अगर दूसरा समाज करता था तो आज उसको जेल में डालते थे, मगर ये जानबूझ के करा रहे। लोग दुनिया दिख रही, महाराष्ट्र देख रहे, मगर आने वाले वक्त में तुम्हारा सारी दुनिया दिख रही तुमको, सैन्यालय ने, और तुम गिरने वाले बोल तो गिरने वाले, इसलिए कर रहे। महाराष्ट्र में दंगे कराने का लग रहा है, 100% कराने के लिए तो बोले जा रहा ना, ये जो करना है इसीलिए बोले जा रहा, उनको 100% कराना है। अब लेने ना देने का उसको बुलाए, इतनी बड़ी रैली निकाले, जो उसके ऊपर कितने गुने दाखिल हुए महाराज के ऊपर, फिर उसको वो मैं बोला ना कि मराठा समाज का है नहीं महाराज, मैं बोल रहा उसके अगर कुंडली निकाल, मराठा समाज में हम रहते, मराठा समाज इतनी इज्जत करता। अभी तईने बोले शिवाजी महाराज के साथ पूरे मुस्लिम थे, वो मराठा माने जाते हैं, वो जरंगे पाटिल मराठा माने जाते हैं। अरे मुसलमान हर जगह, जरंगे पाटिल मुंबई को जा रहा था तो उसको पानी पिला रहे थे, मस्जिदों में रखे, मदरसे में रखे, वो ये समाज है मुस्लिम समाज, सबको वो नहीं देखता। और मराठा समाज ओरिजिनल जो मराठा समाज है ना, जैसा जरंगे पाटिल जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा, वो कभी उनके पास तो सब मुस्लिम ही थे, तईने उन्हें पूरा इतिहास बताए। तो ये जानबूझ के फडणवीस ओबीसी को अलग करना चाह रहे हैं, मुसलमानों को अलग करना चाह रहे हैं, मराठों को अलग करना चाह रहे हैं, और जानबूझ के दंगा कराना है उनको, और इलेक्शन भी बढ़ा रहे। इसीलिए लोकसभा इलेक्शन में नौजवानों से अपील है कि 2 महीने सब्र करो, सब्र का फल मीठा है। आज अपने को ये 2 महीने करो, अपनी वो कौम है कि सहन करने वाली कौम है, वो अपन 2 महीने सहन करो। ये दंगा कराएंगे अपने, इंशाल्लाह अपनी सरकार रहेंगी तो इंशाल्लाह इसके बाद में वैसा हुआ नहीं, इसके सुकून रहेगा। जैसा भी
अपन जो 400 पार कर रहे हैं, सबको इंसाफ इंसाफ ही मिलेगा ना, इंसाफ के लिए अपनी सरकार आ रही है। लोकसभा इलेक्शन में एक अच्छी तादाद में जो है तो महाविकास आघाड़ी को जनता ने भर भर के वोट दिया है। विधानसभा में आपको क्या लगता है कैसा प्रतिशत मिलने वाला है जनता? बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वोट आएंगे ये बारी को। हमारी टारगेट हमारे आदरणीय पवार साहब ने बोले कि हमारे 200 के ऊपर आने वाली, तो वो तो परेशान है ना, और हो रहा वैसा जो रिजल्ट में आया 200 के ऊपर आएंगे और इंशाल्लाह आने वाले। औरंगाबाद की बात की जाए तो आपके फॉर्म वाटअप चालू है, तो अभी तक कितने लोगों ने फॉर्म लेकर गए? हमारे पास 30 से 35 लोगों ने अभी तक फॉर्म भरे। आज मैंने खुद भरा। आज हमारे पूरे सब जितने भी लोग हैं उसमें हमारे ये छाया तय है या महिला ने पूरे हमारे 30 से 35 यहाँ पे भरे। और हम तीनों विधानसभा से हमारी मांग है कि हमारे को यहाँ से तीनों विधानसभा से हमको तीनों भी सीटा दो। जनता का एक सवाल है कि मुस्लिम कैंडिडेट औरंगाबाद को चाहिए एमएलए बोलकर, तो आपकी तरफ से क्या है? मतलब आप भी एक मुस्लिम है और शहर अध्यक्ष है, तो आपने बात की है पवार साहब से, क्या बात? हमने उनको बोले कि जहाँ पे मुस्लिम समाज ज़्यादा है वहाँ पे इंशाल्लाह वो पार्टी, ऐसी हमारी पार्टी है, ऐसा नेता है वो, हमने देखो 10 लिए और 8 चुन के ले गए। आज हम जो भी जहाँ पे से हिंदू मुस्लिम नहीं, जहाँ से सीट आती लोग उसको चाहते, वहाँ से हमारी सीट हमारा नेता देगा। हमारे पास ना हिंदू है ना मुस्लिम है, जो जिसकी क्षमता है अगर से हमारी तय भी चुन के आ रही वहाँ पे उसको सीट मिलेंगी। और हमारी ऐसी पार्टी है, हम सब मिलके कोई जात नहीं दिखेंगे। अगर यहाँ से जो सक्षम है उसको अगर टिकट हमारी देती, हम सब मिलके उसको लड़ेंगे और चुन के भी लेके आएंगे। आपके सामने कितनी बड़ी चुनौती है, इतने इच्छुक उम्मीदवार 35 फॉर्म लेकर जा चुके हैं, मैं टिकट एक को ही मिलने वाला है, तो आपके सामने कितनी बड़ी हमारा चुनौती है? नेता आप शहर अध्यक्ष हैं। हमारा नेता ऐसा है और हमारी पार्टी पहले से हमने तय करे वाला है। हमको शपथ लिख के दिए हमने कि भाई जिसको भी अगर पार्टी हमारी टिकट देती, किसको भी दो, हम उसको पूरे जान माल लगा के हम उसको चुना के लेंगे। ऐसा नहीं कि वो जात का ये है, मराठा है, मुस्लिम है, कुछ नहीं। हमारा जो भी चुन के आता है उसको टिकट दिए जाएगा तो हम उसको चुना के लेके आएंगे।